नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को करेंगी संबोधित। तिरंगे में रंगे प्रमुख संस्थान और इमारतें। मुख्य समारोह के सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन की विशेष व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की आज दिल्ली में होगी बैठक। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद होंगे अहम समझौते। आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र भी करेंगे जारी। आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौनी अमावस्या से पहले करेंगे तैयारियों की समीक्षा। करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की है उम्मीद। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल में आज मैडिसन कीज के सामने सबालेंका की चुनौती। पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव और यानिक सिनर। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए देश भर के राज्यों में सरकारी भवनों और इमारतों को देशभक्ति के रंगों से सजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस दौरान रामनगरी अयोध्या की छटा देखते ही बन रही है। अमरावती में भी गणतंत्र दिवस से पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा, सचिवालय और अन्य प्रशासनिक भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। कर्नाटक के कुलबर्गी मिनी विधानसौधा को तिरंगे के रंग में जगमग किया गया। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल देद अस्पताल की इमारत को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया। राजस्थान के उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पूरे उदयपुर शहर को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश भर के बड़े बड़े शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के अंबाला में भी गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 3 बजे से शुरू होंगी। ये कदम यात्रियों को कर्तव्य पथ तक पहुंचने और गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने में मदद करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद पूरे दिन मेट्रो की सेवाएं रेगुलर टाइमिंग के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और इन मेट्रो की जल्दी शुरू की जा रही सेवाओं का उपयोग करके किसी भी तरह की असुविधा से बचें। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की समीक्षा और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों यानी कि MOU पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल तकनीक के जरिए कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग शामिल है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज दिल्ली में 2 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा के विकास कार्यों और प्रमुख मुद्दों पर जोर देंगे। जनसभा के दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और दिल्ली वासियों के लिए भाजपा के भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अमित शाह आदर्श नगर में रोड शो करेंगे और इस दौरान अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग भी जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही अपने 2 संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया। इसके अलावा भी कई वादे किए गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र आज सामने आएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कोई फ्री योजना की घोषणा ना करे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार की ओर से पहले ही फ्री बिजली, पानी जैसी योजनाएं लागू है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब दिल्ली को लेकर अपना प्लान और विजन बताए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी अपने लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा सुनिश्चित करना चाहते हैं। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और बीजेपी के विकास का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे प्राइम मुद्दा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे साथ हैं। बिधूड़ी जी, कितनी उम्मीद है आपके कंस्टिट्यूएंसी में, भारतीय जनता पार्टी को कितनी कामयाबी की उम्मीद है? साउथ दिल्ली से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सबसे प्राइम मुद्दा क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, भ्रष्टाचार या डेवलपमेंट? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। दिल्ली नरक में तब्दील हो गई है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया जिससे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है। दिल्ली में गरीब का राशन कार्ड नहीं बनता है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो दर्जनों भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप ही नहीं है बल्कि आरोप साबित हो गए हैं, और इसके साथ साथ दिल्ली जो है वो नरक में तब्दील हो गई है। दिल्ली को सलम बना दिया, ये मुद्दा भी उठा रहे हैं। और दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी मोदी जी के मार्गदर्शन में। हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, दिल्ली को रहने लायक बनाएंगे। दिल्ली को बचाना है और दिल्ली में भाजपा की सरकार लाना है। थैंक यू। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है, ये कहना है रामवीर सिंह बिधूड़ी का, जो दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ दिल्ली महरौली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह यामाई ममतानंद गिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता आज सुबह की महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
और महाकुंभ का आज 13वां दिन है और हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। 24 जनवरी को रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों और 48.76 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के साथ ही कुल 58.76 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया और इसी के साथ 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक संगम स्नान कर चुके श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10.80 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छठा कुछ अलग ही नजर आ रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और मौनी अमावस्या से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ मेले में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की है और इसको देखते हुए राज्य सरकार यातायात और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय कर रही है। महाकुंभ मेले को 5 मंडलों और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कुंभ के दौरान पवित्र स्नान अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व होता है और प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा और सबसे पुराना समागम महाकुंभ अपने संग्रहालय के माध्यम से आगंतुकों को विश्व स्तरीय डिजिटल अनुभव प्रदान कर रहा है। संग्रहालय में नारद मुनि स्वयं आपको महाकुंभ का महत्व बताते हैं। जानें कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं के पास महाकुंभ की डिजिटल यात्रा या डिजिटल ट्रिप का भी मौका है। पहली बार डिजिटल महाकुंभ श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र से ही समूचे प्रयागराज की सैर करा रहा है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से भी जोड़ रहा है। श्रद्धालु डिजिटल यात्रा के जरिए संगम की खूबसूरती में डुबकी लगा सकते हैं, वाराणसी के खूबसूरत घाटों की सैर कर सकते हैं, भारत और इसके प्रधानमंत्री के इतिहास को समझ सकते हैं और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से समुद्र मंथन की कहानी का अनुभव भी कर सकते हैं। Narayan ji, namaste. Can you tell us the importance of Mahakumbh in English? नारायण महाकुंभ मेला की महत्वता अंग्रेजी में समझने All right, there you heard the importance of Mahakumbh from Narad Muni himself. आपने भी देखा कि डिजिटल महाकुंभ ने न केवल हर पहलू को खूबसूरती से समझाया है, बल्कि ये इंटरैक्टिव भी है। कुंभ का महत्व, इतिहास और बहुत कुछ एआई की मदद से पूछा जा सकता है। जाहिर है, जानकारी से भरे इस सफर के बाद श्रद्धालु भी अभिनव ज्ञान की इस त्रिवेणी में डुबकी लगाकर एक नई स्फूर्ति से भर उठते हैं। It was very nice. Best part was that the digital part, all the digital part is the very best, but the thing that it make in only 10 hours. From the online we have get it. It was wonderful, like very nice. The whole Mahakumbh and this digital part was very good. बहुत अच्छा। अपने मतलब जितना भारत का है अध्यात्म जानना हो तो यहाँ पे एक बार देखिए, बहुत अच्छा लगा। ये भवन 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक समय में 2,000 से 2,500 आगंतुक एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से डीडी न्यूज के लिए दीपिका महतो की रिपोर्ट। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है और महाकुंभ के अंत तक ये संख्या 40 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। और सेवादूत स्वच्छ जल और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी पर देखते हैं महाकुंभ क्षेत्र से हमारी सहयोगी दीपिका महतो की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा अब तक 10 करोड़ के ऐतिहासिक मील के पत्थर को भी पार कर चुका है। महाकुंभ के अंत तक ये संख्या 45 करोड़ के पार होने की उम्मीद है।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि श्रद्धालुओं की इस ऐतिहासिक भीड़ के बाद भी महाकुंभ क्षेत्र में इतनी स्वच्छता कैसे है? संगम का जल इतना साफ कैसे है? हम लोग जैसे कि यहाँ के सफाई कर्मी हैं, सभी गंगा दूत 2000 तक लगे हुए हैं पूरे प्रयागराज महाकुंभ में। उनसे पूरा बताते हैं, दिखाते हैं कि देखिए कचरा है, कचरे का डब्बा है, इसमें आप डालिए, फूल माला को उठाइए, गंगा नदी साफ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तभी आप लोग यहाँ से जल ले जाओगे तो बताओगे कि हम महाकुंभ संगम से जल लेकर आए हैं। जिस जल को शुद्ध रखना है तो यहाँ साफ सफाई का ध्यान देते हुए हम लोग सबको संकेत देते हैं। जो नहा रहे हैं उन लोगों को चेंजिंग रूम में हम लोगों को भेजना है। भाई सब जेंट्स लोग हैं, इसलिए चेंजिंग रूम में उन लोगों को भेजते हैं। कपड़ा नहीं उसमें धोने देते हैं, माला फूल चढ़ा तो देते हैं, मगर जो सफाई वाले लगे उन लोगों को हम बोलते हैं कि इसको छान के बाहर रखो। हजारों सेवा दूतों के प्रयासों से ही श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के लिए स्वच्छ जल मिल पा रहा है। सेवा दूत वे सेवा कर्मी हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि श्रद्धालु हर समय अनुशासन बनाए रखे। सेवा दूतों को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन को बरकरार रखते हुए स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त नदी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया है। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। और देश भर में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि और प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इस वर्ष की थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, जो चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में गर्व महसूस करने हेतु प्रोत्साहित करती है। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके लिए देश भर के जिलाधिकारी आज राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करेंगे। और आपकी मेहनत की कमाई हथियाने के नए नए तरीके और अवसर निरंतर तलाश रहे हैं। साइबर अपराधियों के लिए त्योहारी सीजन बड़ा मुफीद होता है, जब ऑनलाइन शॉपिंग खूब की जाती है। नकली शॉपिंग वेबसाइट्स, फेक मैसेज और फेक ईमेल जैसे तरीके अपनाकर ये कर रहे हैं लाखों की ठगी। जितने भी फेक ऐप्स हैं या फेक यूआरएल्स हैं या फेक वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर जो क्राइम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बहुत ज़्यादा क्राइम इनके कारण जो इनका आउटकम है वो है, जैसे कोई डमी वेबसाइट हो गई या कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसको। वो एडवर्टाइजमेंट का एक ही उद्देश्य है कि आपका पैसा साइफन ऑफ करना, आपका पैसा ले जाना। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं अलग अलग डोमेन की, तो चाहे वो आरबीआई हैं, चाहे वो सेबी हैं, वो अपने अपने स्तर पर आइडेंटिफाई करती हैं ऐप्स, हमें भी रिपोर्ट करते हैं, वो खुद भी उसको फॉलो अप करके दे ट्राई टू गेट इट रिमूव्ड। और साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं बुजुर्ग लोग। इनसे ठगी करने के अलग अलग तरीकों में शामिल है ऑनलाइन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सेवा देने का झांसा। ऐसे ऑनलाइन घोटालों से कैसे रहें सावधान, जानने के लिए देखिए डीडी न्यूज का कार्यक्रम साइबर अलर्ट, आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र को लेकर निशाना बना रहे हैं ये साइबर घोटालेबाज। सर, यूँ आपकी बैंक ब्रांच में आपकी लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अनजान कॉल पे, चाहे वो +91 हो, चाहे +92 हो, चाहे किसी भी कोड से हो, आप ना किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी हो रहे हैं साइबर फ्रॉड। आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसको। कैसे बचे इन घोटालों से, देखिए साइबर अलर्ट में। और बात खेल से जुड़ी खबरों की करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल के खिताबी मैच आज खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले में अमेरिका के मेडिसन कीज के सामने बेलारूस की अरीना सबालेंका की चुनौती होगी। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं।
दूसरे सेमीफाइनल में सिनर ने अमेरिका के बेन शाल्टन को 7-6, 6-2, 6-2 से हराया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल के पहले ही सेट के बाद चोट के कारण रिटायर हो गए। इसके बाद ज्वेरेव ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताबी मैच रविवार को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इटली के यानिक सिनर के बीच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा। आज के मैच में टीम इंडिया अपने विजय रथ को जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सीरीज का पहला मैच ईडन गार्डन्स पर खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। भारत की ओर से इस मैच में अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने महज 34 गेंद पर 69 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। आज एक बार फिर हर किसी की निगाहें अभिषेक पर टिकी होंगी। और चंडीगढ़ आइस हॉकी टीम पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा ले रही है। ये युवा खिलाड़ी रोलर हॉकी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। कितना मुश्किल था इनके लिए परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना और अपनी तकनीक को आइस हॉकी के हिसाब से ढालना, इस बारे में उनके साथ डीडी न्यूज़ संवाददाता ने खास बातचीत की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए इस समय हम लेह में हैं और मेरे साथ चंडीगढ़ टीम के खिलाड़ी हैं। मेरे साथ मेंस टीम के कोच हैं गौरव रहेजा, चेतनप्रीत सिंह जो खिलाड़ी हैं, आदित्य रामपाल, उज्जवल प्रताप सिंह और रोहित रंधावा जो विमेंस के कोच भी हैं। पहले गौरव जी आपसे पूछना चाहूँगा कि बढ़िया मुकाबला हुआ आपका यूटी लद्दाख के साथ। डिफेंस आपने पीरियड 1 में बढ़िया किया, लेकिन हार्ड लक रहा, अब 6-0 से आपको हार मिली। हमने सर स्ट्रेटजी बनाई थी बच्चों के साथ कि बिकॉज दे आर दी बेस्ट। यूटी लद्दाख बेस्ट टीम है, पिछले साल की चैंपियन है और हम लोग इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग आइस हॉकी पे परफॉर्म कर रहे थे। बट हमारे प्लेयर ऑलरेडी इंडियन हॉकी के नेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं प्लेयर्स, तो हमारे पास सेंस ऑफ गेम थी, लेकिन हम लोग लैक थे सिर्फ स्केटिंग में। तो हमारे पास यही था कि हम लोग जितना डिफेंस बेटर करेंगे और काउंटर पे खेलेंगे उतना हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। चेतनप्रीत, जैसा आपके कोच ने भी कहा कि इनलाइन हॉकी आप लोग खेलते हैं, वो शिफ्ट करना इस हॉकी में कितना डिफिकल्ट था? सर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 2 पार्ट्स में हम करेंगे। जो हमारा स्टिक वर्क था, हमारी टेक्निकल स्टिक वर्क बहुत अच्छा था। हमारा प्रॉब्लम कहाँ हुआ, हमारे स्केटिंग में फुट स्किल में हमारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो भी ओवरकम करने की कोशिश की। बाकी जैसे सर ने बताया, हमारा स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट हमसे पहले था, बिकॉज यूटी लद्दाख के 23 में से 7 वो प्लेयर हैं जो एशियन विंटर गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे लिए इट इज़ मतलब एज अ टीम कैप्टन मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है कि मेरी टीम इतना परफॉर्म करी कि हमने उन्हें 6-0 पे रोका। उज्जवल, क्या कहना चाहेंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों के लिए। बहुत अच्छी टीमों के साथ हमें खेलने का मौका मिला, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ हमें खेलने का मौका मिला। भले ही हम पहली बार ही आए थे, हमने अपना बेस्ट परफॉर्म करने की ट्राई करी। हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, स्केटिंग हमारी थोड़ी सी वीक रही कहीं ना कहीं, पर गेम सेंस हमें आती थी तो उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। चलिए, आप चंडीगढ़ से आप सब लोग आते हैं, अडाप्ट करने में आदित्य कोई दिक्कत तो नहीं हुई? स्टार्टिंग में हमें काफ़ी दिक्कत आई है कि मतलब वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं होता मोस्टली, और मतलब हम हमारे पास में जो है शिमला वगैरह, वहाँ पे भी इतना टेम्परेचर नहीं जाता, पर 2-3 डेज़ हमें लगे। हमने प्रॉपर रेस्ट लिया रूम्स के अंदर 48 आवर्स का। उसके बाद हमें काफ़ी मतलब चेंजेस महसूस हुए, हम प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहे थे और हमें मतलब प्रॉपर फैसिलिटी मिली खेलो इंडिया की तरफ से, प्रॉपर फूड, रहना सारा कुछ मतलब प्रॉपर फैसिलिटी। उसके बाद हम ईजिली अडाप्ट कर पाए चीज़ें। तो रोहित जी, फ्यूचर कैसे देखते हैं चंडीगढ़ टीम का, विमेंस टीम और मेंस टीम का आइस हॉकी में? देखो, जैसे हम कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है स्पोर्ट्स को बूम करने में, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, तो जो ग्राउंड वर्क से अगर हम रूरल एरिया से बच्चों को उठाएं तो हमारे पास टैलेंट बहुत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप देश के लिए खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आएँ। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, ले डीडी न्यूज़। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ, मेरी सहयोगी किरण भारद्वाज के साथ। नमस्कार।